ओके, तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट है लोगों का कि अगर उनको इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नहीं पता तो क्या वो ऑटोमेट कर सकते हैं चीज़ों को, एआई का यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से? तो आंसर है यस, दे कैन यूज़ एआई टूल्स इन एवरी फॉर्म, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। सबसे पहले यहाँ पे नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज लिए बिना यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में उतरना बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है। तो चलो बात करते हैं इसमें एआई टूल और फाइनेंस का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। ओके, तो हमारे पास एक वाइट बोर्ड है जिसमें हम लोग लिखने जा रहे हैं कि एआई इन फाइनेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है। इसके ऊपर क्या बात करने वाला हूँ, सबसे पहले दो चीज़ें हैं हमारे पास, एआई और फाइनेंस। अब फाइनेंस देखो क्या चीज़ है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं या फिर किसी का पोर्टफोलियो या फिर कंपनी के फाइनेंसिस, अलग अलग टाइप की चीज़ें हो सकती हैं हर जगह। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स की। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में कैसे एआई को यूज़ कर रहे हो, और एआई के भी आजकल बहुत टाइप है। मैं यहाँ पे कोड डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात हो रही है बिल्कुल यूज़ केस के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक टूल है चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, जो हमारे कुछ ट्रेंड मॉडल्स हैं ऑलरेडी, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास परप्लेक्सिटी है, ग्रॉक है। तो ये सारे हमारे ट्रेंड मॉडल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे ट्रेंड मॉडल्स हैं, इन पे जाओगे लिखोगे बहुत सारी क्वेरीज मिल जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली हमको एआई टूल्स खुद के क्यों बनाने चाहिए, या फिर खुद का एक पर्सनलाइज्ड टूल होना ही चाहिए? इससे आपको बहुत ज़्यादा वास्ट और वाइड वैरायटी का डेटा मिलेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लेकिन एक ऐसा इंजन हो जो हमारे फाइनेंशियल डेटा पे ही ट्रेंड हो। जैसे फिन जीपीटी है, वो फाइनेंशियल डेटा पे ट्रेंड है। क्या आप ऐसा खुद का बना सकते हो जो आपके ही कस्टमाइज वे में बना हो? यस, आप बहुत सारे टूल्स यूज़ करके बना सकते हो। सबसे पहला टूल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे n8n की। अब n8n के आगे बहुत सारी चीज़ें और आ गई हैं, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है बनाने के, बट स्टार्ट विद द बेसिक। हम लोग n8n से स्टार्ट करते हैं और एक पर्सनल कस्टमाइजेबल बॉट बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें कर सकता है, जो हमारे लिए समरी जनरेट कर सकता है, ट्रेड पंच कर सकता है, और जैसे हमने एक बॉट बनाया था 9 AM समरी, स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसके ऊपर और एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। लेकिन n8n क्या हम लोग मिड से हाई लेवल के लिए यूज़ कर सकते हैं? जैसे अगर आपका कुछ मशीन लर्निंग, AI, ML या फिर न्यूरल नेटवर्क कुछ भी अगर मॉडल रन करना है, क्या n8n उसके लिए फिजिबल है? फिजिबल नहीं है n8n, क्योंकि n8n पर रूल बेस आप काम कर सकते हो। अगर कुछ ट्रेनिंग वगैरह करनी है, ट्रेन करना है मॉडल, सबसे पहला और ईजीएस्ट तरीका क्या है, आप कोलैब या फिर जुपिटर नोटबुक का यूज़ कर लो। अगर उसमें आपकी मेमोरी फुल हो रही है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, अपना लोकल सिस्टम। ठीक है, लोकल सिस्टम में मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। फिर आप डेवलपमेंट की तरफ जाओगे तो फिर डेवलपमेंट में आप बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेनली हम लोग पाइथन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लास्क या फास्ट API यूज़ कर लेते हैं, और अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स और मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये बात हो गई थोड़ी सी यहाँ पे डेवलपमेंट रिलेटेड। अगर यहाँ पे लिटरली हार्ड कोड डेवलपर टूल बनाना है खुद के लिए या फिर किसी एंटरप्राइज के लिए, ठीक है, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स या फिर एंटरप्राइज के लिए बनाता हूँ, अगर स्मॉल रिक्वायरमेंट है, स्मॉल टू मीडियम, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट मल्टीपल लोगों का है तो यहाँ पे हार्ड कोडिंग के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन यूज़ कर सकते हो। पाइथन में बहुत सारे मॉडल प्री डिफाइंड आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की एक पूरी लाइब्रेरी आती है जिसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैटप्लॉट है, नमपाई है, इन सबको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कीरास की एक लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे कुछ LSTM मॉडल रन कर सकते हो, अपने छोटे छोटे टाइप के मॉडल्स हैं। अगर आपको यहाँ पे बड़ा मॉडल रन करना है तो उसके लिए थोड़ा सा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, ग्राफिक कार्ड चाहिए रन करने के लिए। एक और मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, हगिंग फेस करके है एक, ये रिलेटेड टू थोड़ा सा अगर डेवलपमेंट साइड में जाना चाह रहे हो विद AI, यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। स्टॉक मार्केट सर्च करोगे तो स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग का एजेंट मिल जाएगा, और बहुत सारी वेबसाइट है। तो मैं एक एक करके सब चीज़ें बता देता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने एनवायरनमेंट में, अपने ट्रेडिंग में, अपने डेवलपमेंट में। ठीक है, AI इन फाइनेंस हम बात कर रहे हैं तो दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल चीज़ लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मॉडल मिल जाएगा। मॉडल को क्या करो, क्लोन कर लो या फिर
अपना डाउनलोड करके स्टार्ट कर सकते हो इंटीग्रेट करना। यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाता है, सब चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और बेसिक टूल सबको पता ही है, ट्रेडिंग भी होता है, ठीक है। चलो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट वेबसाइट तो हमारे ट्रेडिंग व्यू आ गई, ट्रेडिशनल चार्ट एनालिसिस की, ठीक है। अगर हम लोग इसके आगे की बात कर रहे हैं तो कुछ ब्रोकर्स के, अगर जिसका भी ब्रोकर आपने खोला हुआ है वो ब्रोकर होना चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं फिर एआई में हमारे पास है चैट जीपीटी, उसके बाद आता है हमारे पास क्लॉड, ठीक है। क्लॉड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर यहाँ पे कोडिंग साइड में जाना चाह रहे हो विद, अगर आपके पास कोई आइडिया भी है ना कि मेरे पास ये आइडिया है, स्ट्रेटजी है, तो आप क्लॉड को दो, वो आपको कोड लिख के दे देगा, पाइन स्क्रिप्ट में या फिर पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में लिखवाना चाहो लिख दो, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लॉकचेन में भी जाओगे तो फिर सारी चीज़ें रिमिक्स, इथेरियम या फिर सॉलिडिटी पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दोगे, ठीक है। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्रॉक भी ले सकते हो, लेकिन पर्सनली ग्रॉक थोड़ा ह्यूमनली ज़्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको कोडिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट आपका क्लॉड पड़ेगा। रिसर्च के हिसाब से चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, जेमिनाई आपको प्रिसाइज रिजल्ट देता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स की, प्लेटफॉर्म हम कौन से यूज़ करते हैं ज़्यादातर बिल्ड करने के लिए, N8N, ठीक है। अब N8N हम लोग यूज़ करते हैं। अब N8N एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको कोडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सीखने की, आपको हार्ड कोडिंग सीखनी है, बस कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जैसे API क्या होता है, API नोड, बाकी डेटा कैसे फैच होता है, फिर उसके बाद कुछ AI के कुछ टूल्स होने चाहिए आपको पता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ़ कंडीशन, एल्स कंडीशन, स्विच केसेस, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे अगर पता होंगी तो आप पूरा एक बिल्ड कर सकते हो बॉट विदाउट एनी हार्ड कोडिंग, ठीक है, पर्सनल यूज़ केसेस और आगे के लिए भी। तो प्लेटफॉर्म में हम लोग N8N लेके चल रहे हैं। और उसके बाद वैसे एक और make.com करके एक और है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको लेके चलना है कोई एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म जिस पे आपको स्क्रीनर है ना, जिस पे आपको स्क्रीनर, बैक टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें मिल जाएं अगर, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए अभी के लिए wealthwest.com, जो मेरा ही प्लेटफॉर्म है खुद का, ठीक है। इस पे आपको स्क्रीनर, बैक टेस्टिंग और स्ट्रेटजी, और इसके बाद आपको वेल्थ या सपोर्ट, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं मार्केटिंग भी करूँगा अपने प्लेटफॉर्म का, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है, तो जाके एक बार चेकआउट करो, ठीक है। मैं भी यहाँ पे खोल के नहीं दिखा रहा, खुद जाके चेकआउट करो, लॉगिन करो, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल मिलेगा। वेल्थ बेस्ट बेसिकली करता क्या है, मार्केट में एनमोलीज निकालता है, अनयूजुअल मूवमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद और भी कुछ चाहिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, लर्निंग बुक्स पढ़ सकते हो बहुत सारी, ठीक है। यहाँ पे बुक्स में आपके पास आ जाती है AI इंजीनियरिंग करके एक बुक आती है, ठीक है। उसका मैं लिंक डाल दूंगा, सब डाल दूंगा नीचे, उसको जाके स्टार्ट करोगे पढ़ना तो उससे आपके LLM के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। LLM या फिर AI जनरेशन होता कैसे है, AI एक्चुअली वर्क कैसे करता है, टोकन्स में डिवाइड करता है, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन करता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे बेसिक फंडा अगर आपको AI फाइनेंस ऐसे कुछ करके सीखना है तो सबसे पहले स्टार्ट विद बेसिक चार्ट, बेसिक फाइनेंस एंड ऑल दीज थिंग, फिर उसके बाद ही आप ऑटोमेट कर पाओगे अगर आपको पता होगा कुछ, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, समराइज़ कर दी मैंने, एक एक करके बता दी डिटेल्ड में। तो जाके अब ट्राई करो, बहुत सारा मैंने कंटेंट दिया हुआ है, एक्सप्लोर करो। कुछ भी डाउट होगा तो ऑलवेज़ मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो, या फिर कैसे भी तरीके से पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो, ऑलवेज़ अवेलेबल, ठीक है। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।